ॐ नमो नारायणाय। हनुमान चालीसा ये जो सुंदर ऐसा ग्रंथ है, कॉम्पोजिशन है, तुलसीदास जी बाबा ने इसको इतना अमर बना दिया है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अभी हम लोग चौपाई नंबर 17 तक आए थे। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अभी आज हम करने वाले 18 से आगे। प्लीज रिपीट। जुग सहस्र जो जन पर बानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माई, जल दिलांगी गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। तुलसीदास जी हम सबको एक सुंदर ऐसा संदेश देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। और व्हाट इज अ मैसेज? जो भी भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करेगा तो उसका जीवन बहुत 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 सराहनीय, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सहज हो जाएगा, जैसे हमारे हनुमान जी का हुआ। तो यहां कहते हैं, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानु। अभी वो इतने ताकतवर थे तो उन्होंने छोटेपन में ही भगवान सूर्य जी को ऐसे एक फल जैसे जाना। और जब उनको लगा कि ये इतना सुंदर फल है, सुबह सुबह का सूरज बहुत सुंदर दिखता है, उसमें बहुत क्या कहते धूप का वो तीव्रता नहीं होती है, तो इतना सुंदर उनको लगा तो वो चले उसके तरफ, दौड़े उड़ के। फिर लिल्यो ताहि मधुर फल जानू, उन्होंने उसको खा लिया तो अंधेरा हो गया। तो फिर सब लोगों ने देवताओं के देवता इंद्र भगवान को विनती की, तो उन्होंने एक जोर से उनको वज्र सा प्रहार किया और फिर वहां से वो नीचे आ गए। तो उन्होंने कहा कि अभी देखो, हनुमान जी के पास सारी के सारी पावर्स क्यों आई? क्योंकि इस बार जो उन्होंने इतना बड़ा वज्र का प्रहार किया और फिर हनुमान जी गिर गए, तो वायु देवता ने सब वायु को रोक लिया और सबको फिर उन्होंने कंडीशन दी कि जब तक हनुमान जी को सब लोग अपनी अपनी श्रेष्ठ जो भी शक्ति है वो दे नहीं देते हैं, तब तक ये वायु नहीं बहेगा। तो तब सब के सब देवताओं ने हनुमान जी को वो सब का सब अपनी अपनी श्रेष्ठ शक्तियां उनको दे दी। अभी यहां आप देखिए कि जब कोई बहुत ज्यादा प्रयत्न करता है और बहुत ऊंचाई पे जाने की शक्ति रखता है, तो उसके जीवन में अनेकों बार अनेकों ऑब्स्टेकल आने ही आने हैं। तो कभी आप और हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमको अगर बहुत ऊपर उठना है तो हमारा जीवन कैसे होगा, कि जैसे पाथ ऑफ रोजेस, तो ऐसे कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने ध्यान में रखना है कि हनुमान जी की ये जो सुंदर ऐसी कहानी है जिसमें से उनको जोर से प्रहार किया गया, ऐसे ही प्रहार हम सब पर होते रहता है जब हम
ये आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाई पर जाना चाहते हैं। तो वो कौन सा प्रहार होता है? तो ये प्रहार होता है, ये सारे जगत में अनेकों अनेकों थंडर बोल्ट है, यानी वज्र है। तो ये वज्र हमारी तरफ आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। और फिर हम इस वज्र से बचेंगे कैसे? तो जिसके पास हनुमान जी जैसी भक्ति है, जिसके पास हनुमान जी जैसा समर्पणम है, वही बच सकता है। वरना तो ये सारे के सारे जो टेम्पटेशन नाम के जो वज्र है, वो सब हमको पूरी तरह से कमजोर बना सकते हैं। अभी कहते हैं प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही। अभी उन्होंने क्या किया कि जब हनुमान जी को वहां जाने का संदेश मिला कि जाओ, आप जाकर के सीता जी को जहां भी है उनको शोध करके आओ, उनको देख करके आओ कि कहां है वो। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो जाऊंगा, लेकिन सीता जी को तो मैंने देखा नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने अनुमान से समझ पाऊंगा कि ये सीता जी है, बट सीता जी कैसे पहचान पाएगी कि मैं आपका दूत हूं? वो कैसे मानेंगे कि मैं आपका दूत हूं? तो फिर श्री राम जी ने कहा कि ठीक है, मेरे पास ये अंगूठी है, आप ये अंगूठी रखो और सीता जी को दिखाइए, और जब सीता जी अंगूठी को देखेंगे तो ये पहचान जाएंगे कि ये श्री राम जी की अंगूठी है। तब वो आपको मेरा दूत करके पूरी तरह से मान्यता दे पाएंगे। तो ऐसी जो अंगूठी थी भगवान की, वो लेकर के अभी भगवान उड़ रहे हैं। तो उड़ रहे तो बोले भगवान के पास तो कोई पॉकेट्स नहीं है कि जहां पॉकेट में रख दी, और दूसरा कोई भी एक छोटा सा बैग होता है लोगों के पास, वो भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कहां रखूं? तो उन्होंने अपने मुंह में रख दिया। तो प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। तो बोले जैसे उन्होंने अंगूठी रखी तो उनको इतना 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 ज्यादा पावर उनके मन में, उनके शरीर में इतनी पावर आ गई कि पूछो मत। तो कहां तक वो चले गए? तो वो चले गए ये समुद्र किनारे से वो समुद्र किनारे तक। फिर कहते हैं जल्दी लांग गए अचरज नहीं। बोलते हैं इसमें कोई भी अचरज नहीं है। तो इसका आध्यात्मिक मीनिंग क्या हो सकता है कि जब प्रभु नाम का जो स्मरण करता है, प्रभु नाम का जो स्मरण करता है, तो ये सारे संसार को लांग करके जाने की शक्ति उसको मिलती है। अभी जब प्रभु नाम की हम जो स्मरण की गीता है, जो हम पूर्ण स्मरण नहीं करते हैं, तो हमारा ये जो पूरा संसार लांघने की प्रक्रिया है वो कठिन क्यों हो जाती है भला? प्रभु की अगर हम प्रभु के नाम को अगर हम स्मरण न करें तो यह प्रक्रिया बहुत कठिन क्यों हो जाती है? तो इसका उत्तर यह है क्योंकि जब प्रभु का नाम हमारे मुख पर है तो हमारा मन पवित्र 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 होते रहता है। और अगर प्रभु का नाम हमारे मुख पर नहीं है तो अगर प्रभु का नहीं है तो किसी का तो होने ही वाला है। तो तो किसका होगा? फिर ये सारे जीवन में जो ये पदार्थ है उन पदार्थों का नाम हमारे मुख पर होगा। और जो पदार्थ ही जड़ है तो हमारा जो जिह्वा है, हमारा शरीर भी जड़ जैसा रहेगा, उसको चेतन का कोई भी ऐसा स्पर्श नहीं होगा। तो चेतन नाम के साथ जब हमारा स्पर्श होता है, हमारा मन और हमारी जिह्वा मिल जाती है, तब हमारे लिए कोई भी चीज कठिन नहीं रह जाती है। अभी हम देखेंगे कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कबीर जी। अभी उनको लेना था दीक्षा, और आज तक पता नहीं कि वो कौन से धर्म के थे, ये एक उसमें प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो वो रहते थे कहां? वाराणसी में। और वाराणसी में एक महान पंडित जी, ज्ञानी,
वो हमेशा वहां आते थे, तो उनसे उनको दीक्षा लेनी थी। तो पंडित महाराज तो उनको दीक्षा न दे, तो बोले क्या करे क्या करे। तो 4 बजे पंडित महाराज जी घाट में उतर करके गंगा जी में स्नान करते थे। तो अंधेरे में इन्होंने सोचा कि देखो अभी ये मुझे ऐसी तो दीक्षा देंगे नहीं, फिर क्या करूं। मैं जो एक स्टेप है, जो सोपान है, उस पे लेट जाता हूं और फिर जो पंडित जी आएंगे तो मेरे शरीर पर उनका पैर गिरेगा, तो उनके पैर का स्पर्श मुझे होगा और उस स्पर्श से मुझे दीक्षा मिल जाएगी। तो उन्होंने ऐसे किया। सुबह पंडित जी आए, उन्होंने ऐसे रखा और बोला श्री राम। तो उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और बोला मुझे दीक्षा मिल गई। अभी देखो इस कबीर जी ने इस मंत्र को जाप करके अपने जीवन को सफल किया। देखो तो कितना 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 उस नाम में पावर है और कितनी शक्ति है इस हमारे भगवान के श्री नाम में, हमको ये पता चलता है। अभी देखो एक हमारे पुराणों में भक्त प्रहलाद जी हुए हैं कि जो अपने मां के गोद में ही थे, पेट में ही थे, और तभी नारद जी ने उनको दीक्षा दी नारायण श्री नाम की। तो तब से उन्होंने नारायण श्री नाम को जपना शुरू किया। अभी आप देखो कि जब भी उनके जीवन में सबसे कठिन परिस्थिति आई कि उनके पिताजी ने ही उनको पूरी तरह से मारने का एक ऐसा जिम्मा अपने ही हाथ में ले लिया कि मैं ही मार देता हूं अभी इस मेरे ही पुत्र को, तभी भी उनका मन नकारात्मक भाव से कभी भी भरा नहीं। तभी भी वो कह रहे थे ओ पिताश्री, आप जो भी बात सोच रहे हो ये तो आपके अंदर की नफरत की वजह से है। भगवान तो जहां भी है वैसे भी है, आपको अभी भी प्यार करते हैं। अगर आप अभी भी नफरत छोड़ दो तो आपको वो बहुत बहुत पुण्य देंगे। फिर भी नहीं माने तो अभी ध्यान देना कि भगवान को हमारे प्रहलाद जी के लिए एक ऐसा अवतार लेना पड़ा कि वैसा अवतार भगवान ने कभी लिया नहीं, न था न कभी लिया। तो कौन? एक अर्ध सिंह और अर्ध मनुष्य। ये भी क्या बात हुई देखो कि अर्ध शरीर सिंह का और अर्ध शरीर मनुष्य का, तो उसको कहते हैं नृसिंह अवतार। तो अवतार लेकर के भगवान ने उस दुष्ट को मारा और अपने भक्त को बचाया। तो कितनी ताकत है ये हमको पता चलता है कि भगवान के श्री नाम से, सिर्फ श्री नाम के, अभी वो कहते हैं कि जिसके जिह्वा पर, जिसके मन में भगवान का नाम हो, नाम रूपी मुद्रिका हो, उसका जीवन तो बहुत सफल होगा और उसके जीवन में कोई भी एक भी कठिनाई आकर के रुकेगी नहीं। कठिनाई आएगी नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। कठिनाई आई भी तो रुकेगी नहीं, कोई ना कोई मदद मिली और फिर कठिनाई दूर हो गई। ऐसी बात सारे भक्तों के जीवन में हमने देखी है। अभी कहते दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते थे। कि कितने बड़े बड़े जगत के जो कार्य थे, जो भगवान के कार्य है, ये समझ करके भगवान श्री हनुमान जी ने सब के सब कार्य सुलभता से किए। सबसे बड़ा कार्य कौन सा था? सबसे बड़ा कार्य था सीता जी की खोज, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि सीता जी कहां है।
और जब पता चला कि भैया सीता जी को लेकर के समुद्र के पार चले गए, तो किसी की हिम्मत नहीं थी समुद्र को लांघने की। तो ऐसे परिस्थिति में हनुमान जी ने अपने ताकत से, अपने प्रेम के भक्ति से वो समुद्र को लांघा और भगवान का काज किया। कौन सा? सीता जी से जाकर मिले और सीता जी को अंगूठी दी और सीता जी से आशीर्वाद पाकर के भगवान को आकर के बताया कि सीता जी यहां है। भी देखो, अभी हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी कि वो सीता जी को कंधे पर बिठा करके ला सकते थे, हाँ या ना? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर सीता जी को रावण ने चुरा के लेके गया और हनुमान जी ने वापस लेके आए, तो श्री राम जी का जो महत्व है वो कहां रहेगा? तो लोग हनुमान जी को ही सिर्फ बोलेंगे कि हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ है। तो अपने जो भगवान है उनकी श्रेष्ठता को कभी भी आंच न आए और जितना बोला है उतना ही करा। तो कितना सुंदर ऐसा इनका मन है कि अपनी जी इतनी शक्ति है, उस शक्ति का भी दुरुपयोग कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनमें वो बुद्धि भी है कि हर वक्त कहां कैसे इस बुद्धि का इस्तेमाल करना है। तो बोलते दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते। क्यों किया इतने बड़े बड़े काम उनके सुलभ सहज कैसे हो गए? तो कहते हैं क्योंकि भगवान का अनुग्रह है। अब देखो, ये अनुग्रह जो शब्द है तो ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसको अनुग्रह मिलता है? और अनुग्रह यानी क्या होता है? ग्रह यानी क्या है? ग्रह यानी जो जो बहुत, जिसमें पावर है, जो बहुत हेवी है, उसको बोलते ग्रह। बराबर है? अनुग्रह यानी ये जो पावर है उसका और हमारा कनेक्शन हो जाना। अभी देखो, तो जब हम अनुग्रहित हो जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? हम उस अतुलित शक्ति से जुड़ जाते हैं। हम वो बहुत बहुत बहुत, क्या कहते हैं उसको, इनकंपैरेबल शक्ति से जुड़ जाते हैं, इतने बड़े शक्ति से। तो जब ऐसा होता है तो उसके लिए कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए कि जिसके वजह से ये अनुग्रह मिले। और वो कौन सी चीज है? वह है भक्ति। भक्ति के सिवा अनुग्रह नहीं मिलता है। जिसको भी भगवान से परम प्रेम हो गया, उसको भगवान अपना अनुग्रह करते हैं, उसको अनुग्रहित कर देते हैं। तो ये इसका कनेक्शन क्या है? इसका कनेक्शन है भक्ति। तो भगवान हनुमान जी की तो भक्ति श्री राम जी के चरणों में ऐसे थी कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। तो भगवान ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति हनुमान जी को दी। तो कहते हैं ऐसे है। देखो, एक सुंदर श्लोक बनाया है मधुसूदन सरस्वती जी ने। वो कहते हैं, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम्। यत्कृपातमहं वंदे। माधव, अगर आपकी कृपा हो गई तो क्या हो सकता है? बोलते मूकम करोति वाचालम। जो व्यक्ति जिसको बोलना नहीं आता है, जिसको पूरी तरह से ये शक्ति नहीं है बोलने की, उसमें वो शक्ति आ जाती है। पंगुम लंघयते गिरिम। जिसका पैर पूरी तरह से टूटा फूटा हुआ है, या जिसको पैर भी नहीं है
ऐसा भी व्यक्ति गिरी यानी पर्वत को लांग करके जा सकता है। तो अभी देखिए, मैं आपको एक सुंदर कथा यहां बताने वाला हूं, बहुत सुंदर। महाराष्ट्र में एक संत हुए, संत ज्ञानेश्वर महाराज। तो वो चारों भाई जो थे, 3 भाई और 1 बहन, उनके अनेकों कथाएं हैं और सारी की सारी कथाएं इतनी रोचक है और इतनी भक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण है कि पूछो मत। अभी एक बार क्या हुआ, जब ज्ञानेश्वर महाराज जिनकी प्रसिद्धि हो गई, तो उनकी प्रसिद्धि कैसे हुई पता है आपको? कि ज्ञानेश्वर महाराज को श्रेष्ठत्व कब मिला? तो जब उनकी यज्ञोपवीत की बात आई, तो यज्ञोपवीत में सब ब्राह्मणों ने कहा कि हम जब तक ये नहीं जान सकते हैं कि आप में ब्राह्मणत्व है, तब तक हम आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करेंगे। तभी कैसे उसको साबित करना पड़ेगा? तो छोटे से थे, 8 साल के थे संत ज्ञानेश्वर महाराज जी। तो सब उनको ज्ञानबा बोलते थे, यानी इतने वो तेजस्वी थे, तो उनका नाम क्या था? ज्ञानबा। तो निवृत्ति ने बोला, ज्ञानबा, निवृत्ति उनके बड़े भाई थे, कि आपको अभी कुछ अपना प्रताप दिखाना है। तो बोले अगर आपका आशीर्वाद हो तो वो भी हो जाएगा। उन्होंने अपने बड़े भाई को ही अपने गुरु मान लिया था, और वो बड़े भाई, उनका भी एक अलग ही जीवन था। तो उनके गुरु नाथ पंथ के थे, और नाथ पंथ की उनकी दीक्षा हुई और उन्होंने सब ज्ञान अपने गुरु से पाया। ऐसे निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वर महाराज जी के गुरु थे। तो जब पंडित ने पूछा कि आपका ब्राह्मणत्व पूरी तरह से आप यहां हमको प्रभावित करके दिखाओ, तो उन्होंने कहा आप ही कहिए कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। तो उधर से एक भैंसा जा रहा था, तो बोले अगर आप में इतना ही ब्राह्मणत्व है तो आप इस भैंसा से वेद मंत्रों का उच्चारण करके बताओ। तो बोले अगर भगवान की यही इच्छा है और वो मुझसे यही देखना चाहते हैं, तो भगवान ही ये सब काम कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने पिता समान, अपने गुरु समान भाई को प्रणाम किया और उस भैंसा के पास गए। उस भैंसा को बोला, भगवान रूपी हे भैंसा, अगर इस ब्राह्मण सभा को यही प्रभाव चाहिए तो आपके मुख से वेदों का पठन आज सब सुनेंगे। और उन्होंने उनको स्पर्श किया। जैसे स्पर्श किया तो ये भैंसा वेदों के मंत्र बोलने लगा। अभी और आप और हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या परिणाम हो सकता है इस भक्ति के शक्ति का। ये तो हो गया। फिर सबको पता चल गया कि ज्ञानेश्वर महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उस काल में चांगदेव करके एक बड़े महाराज थे, चांगदेव महाराज, और वो 1400 साल से तपस्या कर रहे थे, हठ योगी। कितने साल से? 1400 साल से तपस्या कर रहे थे, हठ योगी। तो उन्होंने सोचा कि अरे ये कौन छोटा सा लड़का ये योगी बन के आया है, मैं भी देखूं। तो बोले सारे अनुयायी को बोला कि चलो हमको मिलने जाना है। तो मिलने जाना है तो कुछ खबर तो भेजनी चाहिए। तो उन्होंने कहा सच्चो मैं इसको लेटर लिखूं, एक खत लिखूं। खत लिखने को लिया, बोले अरे इसकी छोटा सा है, मैं इसको क्या लिखूं, आदरणीय लिखूं या पूजनीय लिखूं। उसको समझ में नहीं आया, इतना छोटा सा बच्चा। उन्होंने क्या किया, उसको समझ में आया ही नहीं। उसने ऐसा ही वो जो कोरा कागज है फोल्ड किया और भेज दिया, कोरा ही कागज भेज दिया, नीचे चांगदेव लिख करके। तो वो लेकर के आ गया उनका अनुयायी।
तो उन्होंने दिया रानीश्वर महाराज को कि ये चांगदेव महाराज थे, आपको खत लिखा है। तो सब लोग बैठे थे, निवृत्ति महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, सोपान जी और उनकी बहन मुक्ता भाई। तो उन्होंने खोला, ये कैसा लेटर है? बोले क्या हुआ? बोले ये तो पूरी तरह से कुछ लिखा ही नहीं, पूरा के पूरा कोरा कागज है। तो उन्होंने मुक्ताबाई के पास दिया कि देखो ऐसे भी लोग होते हैं। तो मुक्ताबाई ने बोला, ज्ञानदेव तुमको बोलती हो, दादा बोलते थे, दादा यानी बड़ा भाई। तो बोलते दादा आपको पता है ये सिर्फ शरीर और हठ के हिसाब से बड़े हो गए, लेकिन जीवन में कोरे के कोरे ही है। बोले इन्होंने कुछ सीखा नहीं है। तो अभी बोले ये आने वाले हैं, ऐसे अनुयायी ने बोला। तो दूसरे दिन आने वाले थे। अब ये सब लोग, उनके छोटा सा घर था और छोटे से घर में उसके सामने एक छोटी सी दीवार थी जिसको हम कंपाउंड वॉल बोलते हैं। उसके ऊपर बैठ करके भगवान का नामस्मरण कर रहे थे, धूप खा रहे थे। तो बजाते हुए वगैरह वगैरह सवारी आ गई, जैसे राजा आते हैं ना वैसे। और ये चांगदेव महाराज इतने हठयोगी थे कि वो शेर के ऊपर बैठ करके आ गए और अनुयायी उसके पीछे ढोल बजा रहे। तो ज्ञानेश्वर महाराज आदि लोगों ने दूर से देखा। तो मुक्ताबाई ने बोला कि हे दादा देखो, वो हमसे मिलने आ रहे हैं और शेर पे बैठ करके आ रहे हैं, हमारे पास तो उनको जाकर के रिसीव करने में कुछ भी नहीं है, पैदल जाएंगे हम लोग। तो उन्होंने बहुत सुंदर मुस्कुराया और बोला बहना पैदल नहीं जाएंगे, हम हवा में जाएंगे। बोले कैसे? बोले आप आंखें बंद करो। चारों लोगों ने आंखें बंद की। फिर से उन्होंने उस दीवार को स्पर्श किया अपने हाथ से और भगवान को विनती की, हे भगवान इसी का आप विमान बना दो। तो वो दीवार उड़ने लगी चारों को लेकर के। जब चांगदेव जी ने देखा तो वो पूरी तरह से एकदम से घायल हो गए और उन्होंने देखा कि मैं तो इस शेर को अपने वश में करके बैठा हूं जो कि जिंदा है, अरे इन्होंने तो जड़ को अपने वश में कर दिया। तो बड़ा कौन हो गया? बोलिए कि जिसने जड़ वस्तु को चेतन बना दिया। ये तो चेतन को इन्होंने सिर्फ अपने हाथ में लिया है, तो भगवान जो है वो क्या है? जड़ को भी चेतन कर सकते हैं। तो अभी आप देखना, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। तो ऐसे अनुग्रह अगर किसी को मिल गया तो उसके जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं रहती है कि जो मुश्किल है। मुश्किल ये शब्द ही चला जाता है उसके मन में मुश्किल ये शब्द आता ही नहीं। कब? जब भगवान का अनुग्रह मिलता है। तो हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी पूज्य गुरुदेव, उनके 108 नाम में एक नाम है ओम श्री दृढ़ निश्चयाय नमः। दृढ़ निश्चयाय नमः। अभी आप देखिए, एक व्यक्ति जिसके पास कोई पैसे नहीं, जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिसके पास कोई ऐसे लोग नहीं कि जो उनको साथ में लेकर के चले, ऐसे परिस्थिति में गुरुदेव जी ने इतना बड़ा मिशन शुरू किया, तो क्या कठिनाई नहीं आई होगी? बोलिए आप। पर उनके मन में कभी ये प्रश्न आया ही नहीं कि ये बात मुश्किल है। उन्होंने कहा ये भगवान का काम है और ये भगवान के लिए ही करना है, तो ये भगवान ही करेंगे।
ये कैसे स्पष्ट हुआ पता है? एक बार गुरुदेव सिद्धबाड़ी में बैठे थे और बहुत सारे लोग, ये तो उनके भक्त ने हमको बताया कि जब ऐसे समय होता था शाम का, तो गुरुदेव चेयर लगाकर बैठ जाते थे और पीछे धौलाधार हिमालय के रेंजेस रहते थे और सामने सारे के सारे भक्तगण उनके बैठ जाते थे और कोई भी चर्चा चलती थी। तो एक भक्त ने पूछा गुरुदेव को, गुरुदेव आपने इतना बड़ा चिन्मय मिशन किया है और अभी जब आप नहीं रहेंगे तो ये मिशन का क्या होगा? देखो प्रश्न कितना बहुत कठिन भी है, गहरा भी है। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया? बोले जिसको आप ये मिशन कहते हो, ये तो नारायण जी की इच्छा है और ये नारायण जी की इच्छा से ही पूरी तरह से जो दिख रहा है मिशन के तरीके से या मिशन के तौर पर, ये नारायण ही है। और अगर उनकी इच्छा से ये आया हुआ है और उनकी इच्छा होगी तो ये हमेशा रहेगा, और अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो वो इसको समाप्त कर देंगे। मेरा क्या? देखो कितना समर्पण। हमारे जीवन में हम हर चीज का क्या करते हैं? इंसिस्टेंस। हाँ या ना बोलो? हर चीज ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। अरे भैया, गुरुदेव का एक सुंदर कोटेशन है, वो बोलते, इसको ध्यान में रखना, बोलते हैं बी द फ्लूट इन हिज हैंड एंड लेट हिम प्ले द म्यूजिक आउट ऑफ इट। क्या है? हमको तो उनके जस हाथों की बांसुरी बनना है और जो सुंदर ऐसा गीत निकालना है या आना है वो उनको ही करने दो। भलाई वो आपको अच्छा न लगे, लेकिन आपके लिए वो सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी होगा। क्या बात है! देखो, तो ये बात हमको ध्यान में आनी चाहिए कि दुर्गम काज जगत के जेथे। कब पूरे हो सकते हैं कोई भी कठिन काम? जब हमारे मन में वो विश्वास होगा जो भक्ति से आता है, जो प्रेम से आता है। हाँ जी, आगे चलते हैं। 21वां चौपाई हम गाते हैं, आप हमारे पीछे बोलिए। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकतै कांपै, भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावे। अभी कहते हैं राम दुआरे तुम रखवारे। हनुमान जी जो है ना, राम जी का जो इतना बढ़िया ऐसा पैलेस है, उसके रखवाली करते कौन? हनुमान जी। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बोले अगर हनुमान जी को बहुत सारे पैसे नहीं दिए तो अंदर में एंट्री नहीं मिलती है। बोले क्या हो गया, हम पैसे कैसे देंगे? हनुमान जी के पैसे लेने घुसखोर हो गए क्या? नहीं नहीं। तो बात यह है कि यहां जो पैसा बोला है वो कौन सा पैसा है, आप इसको ध्यान में रखो। तो बोलते हैं
राम जी जो है वो किस चीज से वो प्रभावित होते हैं? तो राम जी ने कहा है कि मैं सिर्फ एक ही चीज से प्रभावित होता हूं और वह है प्रेम। दूसरा, इस जगत में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं या चीज नहीं कि जो मुझे प्रभावित कर सकती है, कोई भी नहीं है। तो बोलते हैं हनुमान जी के पास वो इतना है, इतना है, इतना है कि पूछो मत। और उन्होंने अपने आप को भक्ति से मेरे श्री चरणों में समर्पित कर दिया है, इसलिए मैंने हनुमान जी को यहां खड़ा रखा है। जो हनुमान जी जैसा बनेगा उसके लिए मेरे हृदय के दरवाजे खुल जाएंगे। आहा, देखो, जो हनुमान जी जैसे बना उसके लिए भगवान जी के हृदय के दरवाजे खुल गए। तो बोलते हैं होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो अभी ये पैसा जो है, ये वेल्थ जो है, ये ट्रेजर है, वो कौन सा है? तो वह है सरेंडर, समर्पणम, और दूसरा है भक्ति, डिवोशन। ये दो ही एक चीज ऐसी है कि जिससे भगवान के मन के, हृदय के दरवाजे खुल जाते हैं। फिर वो कोई भी क्यों न हो, उसमें न जात है, न पात है, न धर्म है, न कोई भी स्त्री है, न पुरुष है, कुछ नहीं, न छोटा है न बड़ा है। तो यहां हमको ध्यान में देना है कि हनुमान जी की जो समर्पित बुद्धि थी वो कैसी थी। ध्यान देना। अभी हनुमान जी की जो समर्पित बुद्धि थी वो कैसे थी? तो समर्पित बुद्धि किसको कहते हैं? जो बुद्धि में, जगत में जो भी दिख रहा है वो सब भगवान का है। क्या है? जो भी दिख रहा है, जो भी हो रहा है वो किसका है? भगवान का। और जो भी मेरे हिसाब में काम आएगा वो किसका है? भगवान का। तो जो काम, जो कर्म मेरे हिसाब में आएगा उसमें कभी मैं सुपीरियर या इंफीरियर सोच सकता हूं? बोलिए जी, नहीं। इसका मतलब जिसकी बुद्धि समर्पित है उसके बुद्धि में कभी ये प्रश्न आता ही नहीं कि ये काम छोटा है कि बड़ा है। तो वो क्या देखता है? सिर्फ ये देखता है कि ये काम किसका है? भगवान का है, बस। और ये किसके लिए करना है? भगवान के लिए। तो देखो, काम भी भगवान का और करना भी किसके लिए है? भगवान के लिए। और शक्ति भी किसकी है? भगवान की। तो ऐसा जो है कि जिसके जीवन में ऐसी समर्पित बुद्धि हो जाती है तो वो है सच्चा हमारा ट्रेजर, वो है सच्चा हमारा वेल्थ। हमारा वेल्थ हम लोग किस चीज को जानते हैं? देखो, कितना भी पैसा आ गया तो कभी आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो? सोच के देखो। फिर जितना पैसा आए उतने ज्यादा क्या बढ़ जाते हैं? बॉडीगार्ड्स। फिर हर जगह बॉडीगार्ड्स लगाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी अभी असुरक्षा है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं होती है सिवाय उनका अपना समर्पणम और उनकी अपनी भक्ति। यही सबसे बड़ी श्रेष्ठता की बात है। अभी ध्यान देना, कहते हैं कि जब भगवान जी को ये वेल्थ मिल गई, कौन सी? हनुमान जी को सरेंडर और डिवोशन, ये दो चीजें मिल गई। तो जिसने भगवान जी को सरेंडर किया, हनुमान जी को सरेंडर किया, सब सुख लहई तुम्हारी सरना। यानी जिसने हनुमान जी के श्री चरणों में आश्रय लिया तो
उसको कौन से सुख से वंचित रहना पड़ेगा? क्यों? अभी ध्यान देना। भगवान जी ने भगवत गीता में कहा है, 2 बार इतने बड़े आश्वासन दिए भगवान ने भक्ति के स्तर पर। एक बार उन्होंने कहा 9वें अध्याय में और 22वां श्लोक है, जहां उन्होंने बोला कि जो मेरा अनन्य भक्त होता है, जिसकी भक्ति इतनी संपूर्ण होती है कि जिसके मन में मेरे बगैर कोई दूसरा चिंतन नहीं होता है, इसको बोलते हैं अनन्य भक्त। तो बोले उस भक्त को जो भी चाहिए वो सब मैं देने का जिम्मा रखता हूं, पूरा के पूरा जो भी चाहिए मैं दूंगा, और सिर्फ देकर के बाजू नहीं हो जाऊंगा, देने के बाद जो दी हुई चीज है और ये भक्त का भी रक्षण मैं ही करूंगा। योग क्षेमम वहामि आम। देखो, दोनों देंगे भी और रक्षण भी करेंगे। इससे और बड़ा क्या हो सकता है? आप सोच सकते हैं, इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। देखो, इसका उदाहरण क्या है कि अर्जुन इसका उदाहरण है। अर्जुन ऐसे द्विविधा में फंस गया कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करे। अभी उसने क्या किया कि ऐसे अपने बुद्धि को पूरी तरह से नकारात्मक बना दिया कि वो कह रहा कि अभी यहां ये कर्म करना ही नहीं चाहिए, मैं भागना चाहिए, ये युद्ध में नहीं कर सकता हूं। अभी भगवान ने उसको एक ही कहा कि अर्जुन, तुम तो इतने श्रेष्ठ पुरुष हो, तुम्हारे मन में ये दुर्बलता की बात कहां से आई, और तुम ये लड़की जैसा व्यवहार कैसे करने लगे हो? क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े श्रेष्ठ पुरुष है, और ऐसे लड़कियां ने, मुझे ऐसा बोलना नहीं है कि लड़कियां श्रेष्ठ नहीं होती है, बट यहां लड़कियां ने शरीर से कमजोर, मन से कमजोर, ऐसे को कहा गया है। तो वहां जो बात बोई गई है, वहां तो उनको कहा यूनक बोला गया है। तो वो बहुत बड़ा ऐसा एक तमाचा था अर्जुन के लिए। तो अर्जुन ने बोला, अभी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान, मैं आपके श्री चरणों में अभी गिर जाता हूं, मैं आपका ही सहारा लेता हूं, आप ही मुझे बताओ मैं क्या करूं। अभी देखो कि जब उन्होंने भगवान के श्री चरणों का सहारा लिया, तो भगवान ने जो बोला वही उन्होंने किया। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। इसको ध्यान में रखना कि अगर आप एक कोई व्यक्ति, कोई भी रहने दो, फिर वो अधर्म कर रहा है और उसके प्रति अगर आपको प्रतिकार करना है तो आप धर्म से प्रतिकार करो और उसको भगवान आपको साथ देंगे। फिर वो व्यक्ति कोई भी रहने दो, इसको ध्यान में रखना। अभी यहां कौन है? गुरु है उनके सामने। वो वहां कौन है? भीष्माचार्य है, उनके पितामह है। लेकिन उन्होंने अपने आप को श्री चरणों में रखा और भगवान ने बोला मारो, मारा उन्होंने। देखो, तो ये किसका काम है? भगवान का काम है। किसके लिए कर रहे? भगवान के लिए कर रहे हैं। किसकी शक्ति से कर रहे? भगवान की ही शक्ति से कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी धर्म का काम है, भगवान के श्री चरणों में आप उसको रख करके आप करते चलो, आपको नैवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान ने यहां वचन दिया, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। तो कितना सुंदर बोलते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। सब अच्छी अच्छी बातें आपको मिलेगी, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर ऐसे बलशाली, ऐसे भक्तिवान, ऐसे प्रतिभावान
हनुमान जी का आशीर्वाद अगर हमको मिल गया तो डरने की क्या बात है, बोलिए ना। तो नहीं बोलते, देखो कितना सुंदर। अभी यहां आपको मैं 2 यहां उदाहरण दूंगा। एक बार हमने छोटे छोटे बच्चों का बाल विहार कैंप ऐसे किया, और इतना सुंदर जगह थी वो, बहुत सुंदर, जैसे गांव से बाहर सुंदर ऐसी जगह, और छोटे छोटे उसमें कॉटेजेस बने हुए थे, झोपड़ियां, और वो झोपड़ी में जाकर के ये सारे बाल लोगोपाल रहेंगे थे। तो हम लोग 100 के ऊपर लोग थे, बच्चे, और फिर बहुत सारे सेवक भी थे। एक एक ऐसे जो छोटी छोटी झोपड़ी थी उसमें 4-4, 5-5 लोगों को रखा, और फिर हम उनको अच्छा अच्छा कुछ संस्कार के लिए कहानियां सुनाते थे वगैरह वगैरह। और उसके थोड़ा ही दूर पर, एक 2-3 किलोमीटर पर, एक सुंदर नदी बहती थी और बड़ा झरना था। तो हमने सोचा कि चलो हम सबको इस झरने के पास ले जाएं और सबको बढ़िया से स्नान कराएं। तो शाम को हम लोग वहां चले, 5 बजे, धूप भी कम हो गया। तो हम गए 1-आध घंटा लगा होगा सब बच्चों को लेकर के। 6 बजे पहुंच गए। अच्छा, क्वाइट अ गुड सनलाइट था। बच्चे इतने आनंद में मगन हो गए कि वो पानी से बाहर ही ना आए। तो भैया चिल्ला चिल्ला के थक गए। 7 बज गई, 1 घंटा बस वो पानी में, झरने के नीचे। तो शाम हो गई, अंधेरा हो गया। तो हमने सबने उनको, एक हनुमान जी पे कैंप था वो, कि तो हमने उनको एक मंत्र सिखाया था, जो हम आपको यहां भी बोलते हैं ना, कि बुद्धि बलम यशो धैर्यम। तो वो वाला मंत्र उनको हमने सिखाया था। बोलना, ये मंत्र बोलते जाने का, दिन में जितना बोल सके उतना बोलो। तो अभी अंधेरा हो गया, इतने सारे बच्चे, तो हमने सबके ग्रुप बनाए, और हम लोग जो सेवक बाकी लोग थे सबको एक ग्रुप के साथ भेज दिया, चलो आप अभी कैंप साइट में आ जाओ। कैंप साइट में आ गए। फिर गिनती हुई, 4 लोग कम, 4 लोग कम, और उसमें 3 लड़कियां, 1 बच्चा, और वो बच्चा साइज वो पहली वाला बच्चा, 1st स्टैंडर्ड वाला बच्चा, और ये लड़कियां 5 स्टैंडर्ड, 6 स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड। बाबा रे बाबा, अभी करे तो क्या करे। तो सबको इधर उधर भेजा, कोई दिख नहीं रहे। फिर हम सब ने मिलकर भगवान का हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया, और भगवान को बोला, भगवान आप तुम रक्षक काहू को डरना। भैया रात को 9 बजे आ गए ये चारों लोग। तो मैंने उनको पूछा, कहां गए थे? बोले, हनुमान जी हमको ले गए थे। अभी उनके बात पर सच्चा माने क्या माने, कुछ नहीं आजू बाजू में। बोले, हम बस मंत्र बोलते गए, और एक कोई बड़े अच्छे से कोई आए और हमको इधर लेके गए, और यहां भी हमको पहुंचा दिया। तो आज तक ये जो सीक्रेट है ना, इसका मैंने कभी, इसका मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला कि कैसे आए, कहां गए। इतने सारे लोग वो ग्रुप में थे, वो गए कहां, कैसे गए, और फिर वापस कैसे आ गए, क्योंकि इतना अंधेरा था। छोटी सी एक ऐसी पगडंडी थी, को पता ही नहीं चल सकता था उनको। तो मैं आपको बोलता हूं, तुम रक्षक काहू को डरना। इतना विश्वास रखो कि भगवान जी जिसके पास है उसको कोई भी आंच नहीं आ सकती है, कोई भी नहीं। आगे चलते हैं। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकतई कापे। बोलते हैं, आपका तेज इतना है कि तीनों लोक के जो भी कोई व्यक्ति है, या कोई भी जो शरणार्थी है, सबको आपसे बड़ा भय है, कोई भी आपके पास नहीं आ सकता है। तो किसकी बात कर रहे हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो कौन पास में नहीं आ सकता है?
जो भगवान से दूर है। तो ऐसे कौन लोग हैं? सारे नकारात्मक जो जीव है वो भगवान से बहुत दूर रहते हैं। तो बोलते हैं ऐसे नकारात्मक जो जीव है वो आपके पास भी नहीं आएंगे और आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बोले हां ऐसा होगा। अभी देखिए कि ध्रुव जी है ना, भागवत जी में एक बहुत बड़े भक्त है। उनको क्या कर दिया, उनके सौतेली मां ने अपने पिताजी के गोद से उठा करके नीचे रख दिया। बड़े परेशान हो गए, बड़े घायल हो गए, बड़े दुखी हो गए। फिर माता जी के पास गए। माता जी ने बोला कि देखो भैया, मैं तो आपको एक ही उपाय बता सकती हूं कि अगर आपको अपने बल पर कुछ स्थान मिलाना है तो वो बल है भगवान का सिर्फ। देखो ये बहुत जरूरी चीज है। अपने बल पर अपना स्थान अगर अपने को मिलाना है तो वो कहते हैं कि वो सिर्फ बल है भगवान जी का। तो आप भगवान जी के श्री चरणों में जाकर के प्रार्थना करो। फिर ध्रुव जी ने जो प्रार्थना की, इतनी इतनी घोर प्रार्थना की कि भगवान प्रसन्न हो गए और साक्षात उन्होंने ध्रुव जी को दर्शन दिए। तो जब दर्शन दिए तो ध्रुव जी से शब्द ही बाहर ना आए, क्योंकि इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि उनकी जिह्वा जैसे जकड़ गई। तो भगवान को समझ में आ गया, उन्होंने अपना जो श्री शंख है उनके जिह्वा पर ऐसे लगाया इधर, और ध्रुव जी ने फिर जो भगवान की स्तुति की, आहा हा हा। तो देखो कि भगवान के शक्ति से क्या नहीं मिल सकता है। भगवान ने उनको राज्य भी दिया, और उनके जो सौतेली मां थी जो बहुत अधर्म करती थी, उनका एक बेटा था, उसको एक बहुत बड़ा शौक था। क्या? वो आखेत करने जाता था जंगलों में, और जंगल में जो वो आखेत करने गया तो शेर ने उसको खा गया, और उसके पीछे मां गई, उसको भी खा गया। तो भगवान ने रास्ता भी क्या कर दिया, साफ कर दिया, और ध्रुव जी हजारों साल तक राजा बनकर रहे। तो देखो, हमको भगवान को यह बताना नहीं है कि इस व्यक्ति को मारो, ये बात ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि ये नकारात्मक भाव है। भगवान को आपको सिर्फ समर्पित करना है, फिर भगवान जो आपके लिए कल्याणकारी होगा वो अपने आप करेंगे, और वो क्या है किसी को भी पता नहीं। समझ में आ गया? इसलिए भगवान से मांगते मत रहो, भगवान को बोलना, भगवान आपको समर्पित भाव से हम भजते हैं, जो भी आशीर्वाद दोगे वो सराखों पर। बस इतना कि इतनी शक्ति दो भगवान कि जो आपका प्रसाद होगा उसको पूरी तरह से पाने के लिए हम में शक्ति होनी चाहिए। तो भगवान अपने भक्तों का कभी अनिष्ट नहीं करते, हमेशा हमेशा अच्छा ही करते हैं। तो बोलते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर बच्चों को किसी ऐसे भूत पिशाच का कोई डर लगता है तो उसको क्या बोलना है, हनुमान चालीसा। अपने मन को अगर बहुत स्ट्रांग बनाना है तो क्या बोलना है, हनुमान चालीसा। अपने हृदय से अगर भक्ति को प्रकट करना है तो क्या बोलना है, हनुमान चालीसा। और अपने हृदय में समर्पण भाव को जगाना है तो क्या बोलना है, हनुमान चालीसा। तो देखो, हनुमान जी के ये सुंदर गीत के साथ हमको बहुत बहुत कुछ मिलता है, और हमारा मन
पूरी तरह से पवित्र होकर के हम उस मन को श्री चरणों में अर्पित कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय।